गुरुवार को भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने छत्तीसगढ़ की 21 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में सियासी पारा अपने उफान पर है। आमतौर पर भाजपा चुनाव से पहले तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं करती है, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करके सियासी पंडितों को भी हैरान कर दिया है। सबसे ज़्यादा चर्चा में रही पाटन विधानसभा सीट। पाटन विधानसभा सीट, जहां से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ते हैं, इस बार भाजपा ने यहां से विजय बघेल को चुनावी मैदान में उतार दिया है। विजय बघेल दुर्ग से सांसद हैं, कद्दावर सांसद है, तो उनका आना इस सीट को बहुत ही खास बना देता है। कहते हैं भूपेश बघेल और विजय बघेल दोनों रिश्ते में चाचा भतीजा है, तो इस बार चाचा बनाम भतीजे की लड़ाई इस सीट को और भी दिलचस्प बना रही है। इसके बाद एक और चर्चित सीट के बारे में भी चर्चा रही, खरसिया विधानसभा सीट। यूँ तो खरसिया विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ के चुनावी इतिहास में हमेशा से चर्चित सीटों में से एक रही है। इस सीट के बारे में कई चर्चाएं हैं, कई कथाएं हैं। आज हम बात करेंगे 2018 के चुनाव में ओपी चौधरी जी के बारे में। 2018 के चुनाव में ओपी चौधरी ने इस सीट से राजनीतिक पदार्पण किया था, लेकिन उन्हें इस चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस सीट से इस क्षेत्र के नेता, जाने माने नेता स्वर्गीय नंद कुमार पटेल के सुपुत्र उमेश पटेल ने उन्हें करारी शिकस्त दी थी। जहां एक और उमेश पटेल को 94,201 मत प्राप्त हुए, वहीं ओपी चौधरी को 77,234 मत प्राप्त हुए। इस तरह से दोनों के बीच में जो मार्जिन था वह था 16,967 मतों का। जैसे कि अटकलें लगाई जा रही थी, ओपी चौधरी इस सीट से शायद ही इस बार चुनाव लड़े। हुआ भी वही, इस सीट से इस बार भाजपा ने मुकेश साहू को उम्मीदवार बनाया है। कौन है मुकेश साहू? मुकेश साहू खरसिया के एक नेता हैं, संगठन में महामंत्री के पद पर हैं भाजपा में। उनकी दावेदारी रहेगी इस सीट पर इस बार, और दो हाथ करेंगे मंत्री उमेश पटेल से। इसके साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलें लगाई जा रही है ओपी चौधरी के राजनीतिक भविष्य को लेकर। इसमें दो थ्योरियाँ चल रही है। एक थ्योरी कहती है ओपी चौधरी खरसिया के आसपास के किसी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, मसलन चंद्रपुर या रायगढ़। दूसरी थ्योरी कहती है ओपी चौधरी 5 महीने बाद होने वाले देश में आम चुनाव में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इन दोनों थ्योरी में से कौन थ्योरी सटीक है, यह तो कोई नजूमी ही बता सकते हैं। यह हमारा सिर्फ आकलन था, अग्रिम विश्लेषण था। हमने आज के अंक में विश्लेषित किया ओपी चौधरी कहां से चुनाव लड़ सकते हैं, यह फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। खरसिया विधानसभा में ओपी चौधरी पिछला चुनाव हारे जरूर है, लेकिन यहां से उनका राजनीतिक कैरियर हाशिए पर चला जाएगा, ऐसा कहना भी सही नहीं है, क्योंकि ओपी चौधरी निर्विवाद रूप से विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति हैं। भाजपा उनमें राजनीतिक भविष्य देखती है, तो उनका सही से इस्तेमाल करेगी, ऐसा राजनीतिक पंडित दावा करते हैं। बाकी ओपी चौधरी जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कहाँ से नहीं लड़ेंगे, यह तो भविष्य के गर्भ में है। हमने बस यहाँ पर अपना अग्रिम विश्लेषण किया है। आप इस विश्लेषण के बारे में कमेंट करके हमें बताएं कैसा लगा आपको हमारा विश्लेषण, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपका और हमारा राब्ता यूँ ही कायम रहे। मिलेंगे फिर से आप लोगों से। जय हिंद।